प्रिय भक्तजनों, सभी को जय श्री सीताराम। भक्तजनों, आज मैं आपके समक्ष श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग के बारे में कुछ वर्णन किया गया है, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा करता हूँ। उत्तरकांड में लिखा है, बहुधाम समारहि धाम जति, विषया हरलीन न रहि बिरति, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। अर्थात सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया है। तपस्वी धनवान हो गए हैं और गृहस्थ दरिद्र हैं। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकारहि नारी सती, ग्रह आनहि चेरि निबेरि गति, सुत मानहि मात पिता तबलों, अबलानन दीख नहीं जबलों। अर्थात कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुख नहीं दिखाई पड़ा। ससुरार पियार लगी जबते, रिपुरूप कुटुंब भये तबते, नप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विडम्ब प्रजानितहि। अर्थात जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उन्हें उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध के ही दंड देकर उसकी विडंबना या दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिनयपि, द्विज चिन्ह जनेव उघार तपि, महिमान पुराण न वेदहि जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। अर्थात धनी लोग मलिन यानी नीची जात के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक व्रात न कोपि गुनी, कलिबार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरें। अर्थात कवियों के तो झुंड हो गए हैं, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुन खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। तामस धर्म करहि नरे, जप तप व्रत मखदान, देव न बरसहि धरनी, बये न जामहि धान। अर्थात कलयुग में कपट, हठ, दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह और काम आदि और मद ब्राह्मण में व्याप्त हो गए हैं। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे हैं। देवता इंद्र यानी देवता जो इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते हैं और बोया हुआ अन्न उगता नहीं है। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहय मूढ़ न धर्म रता, मत थोरी कठोरी न कोमलता। अर्थात स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता भी नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध आकार नहीं, लघु जीवन संबत पंच दशा, कल्पांत न नाश गुमान यसा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है,
भोग यानी सुख कहीं भी नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जात कुजाति भये मगता। अर्थात कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल यानी अस्त व्यस्त कर डाला है। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न ही शीतलता है। जात कुजात सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्षा परुषा छर लोलुपता, भरपूर रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक हये, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। अर्थात ईर्ष्या यानी डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई है। सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। जय श्री राम।